नमस्कार दोस्तों, ये एक 100 वाट का एलईडी लाइट ख़राब हो चुका है। तो इसको कैसे ठीक करना है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका दोनों वायर है। यहां पर हमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई देना पड़ेगा, उसके बाद ये जलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीरीज लाइन का दोनों वायर को ले रहा हूँ और ये सीरीज लाइन का दोनों वायर को एलईडी लाइट की दो वायर के साथ में लगाने से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे एलईडी हमारा नहीं जल रहे हैं, और जो एलईडी जल रहे हैं वो हमारा काफ़ी धीमे से जल रहे हैं और ना कि बराबर यहाँ पर रोशनी दे रहा है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए मैंने ये लाइट को यहाँ पर उल्टा करके रख देता हूँ और यहाँ पर लाइट की चारों तरफ हमारा स्क्रू लगा हुआ है। तो सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर के दौरान यहाँ पर ये सारे स्क्रू को मैंने खोल लेता हूँ। देखिए, सारे स्क्रू को खोलने के बाद हमारा जो एलईडी लाइट है ये कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और ये वाला भाग मैंने जो पकड़ के रखा हूँ, यहीं पर हमारा सारा काम है। इसी में हमारा सारा कंपोनेंट लगा हुआ है। ये दोनों हमारा एलईडी ड्राइवर है और ये जो लाइट दिखाई दे रहा है ये हमारा एमसीपीसीबी होता है। तो ये एमसीपीसीबी की चारों तरफ हमारा ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है इसको हमें खोल लेना है। इसके ऊपर स्क्रू लगा हुआ होता है, तो ये स्क्रू को निकाल के हमें ये एल्यूमिनियम प्लेट को खोल लेना है। देखिए, इसको खोलने के बाद ये जो हमारा दोनों एलईडी ड्राइवर है इनके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, ये कैसे काम करते हैं। देखिए, ये दोनों ड्राइवर हमारा बिल्कुल ही समान है। दोनों एलईडी ड्राइवर में कोई भी अंतर नहीं है। और जैसे सारे एलईडी ड्राइवर में दो सेक्शन होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट, वैसे ही यहाँ पर भी दो सेक्शन है, एक इनपुट और एक आउटपुट। और ये दोनों सेक्शन के बारे में इसके ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है। और ये दोनों ड्राइवर का ये जो वाला साइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों ड्राइवर का इनपुट साइड है, यानी कि इनपुट सेक्शन है। और एक ड्राइवर का इनपुट साइड में दो वायर लगा हुआ होता है। यहाँ पर ब्लू कलर का वायर है और ये दोनों वायर में हमारा एसी सप्लाई आता है। और एलईडी ड्राइवर को चलाने के लिए 85 से 265 वोल्ट एसी सप्लाई चाहिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और आउटपुट में ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है, जो कि हमारा एमसीपीसीबी को जलाने के लिए चाहिए। और आउटपुट में भी दोनों वायर है और ये दोनों वायर का कलर अलग अलग है। रेड वाला वायर हमारा प्लस है और ब्लैक वाला वायर हमारा माइनस है। और ये जो डीसी सप्लाई आउटपुट में मिलता है वो हमारा 30 से 40 वोल्ट होता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से ये ड्राइवर हमारा काम करता है। इसके ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, अभी मैंने एलईडी लाइट का दोनों वायर के साथ में और दो वायर को जोड़ देता हूं। और ये जो दोनों वायर को जोड़ रहा हूं इनको मैंने घर का बोर्ड में लगा देता हूं, जहां पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहा है। और अभी मैंने मल्टीमीटर को ले रहा हूं और इसको 200 वोल्ट डीसी में सिलेक्ट करके रखता हूं। हम यहां पर ये जो दोनों एलईडी ड्राइवर है इनका जो आउटपुट में डीसी वोल्टेज होता है उसको चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को अच्छे से रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर में जो एलईडी ड्राइवर का दो वायर लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए लगभग 41 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये एलईडी ड्राइवर सही है, क्योंकि एक एलईडी ड्राइवर हमारा 30 से 40 वोल्ट डीसी सप्लाई निकालेगा, इसके ऊपर लिखा हुआ था। और बाकी यहाँ पर नीचे का जो एलईडी ड्राइवर लगा हुआ है इसका देख लेते हैं, ये भी 41 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये ड्राइवर भी हमारा सही है। इसका मतलब ये दोनों एलईडी ड्राइवर हमारा सही है। और यहाँ पर हमारा ये एमसीपीसीबी खराब है, यानी कि ये जो बड़ा सा एलईडी पैनल है यही खराब हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम ये एलईडी पैनल को हटाकर नया एलईडी पैनल लगा देंगे 100 वाट का, तो ये जो एलईडी लाइट है ये हमारा रिपेयर हो जाएगा। अभी दोस्तों, हमारा लोकल मार्केट में 100 वाट का एमसीपीसीबी नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ करने वाला हूँ। अगर आपका भी एमसीपीसीबी या फिर ड्राइवर खराब हो जाता है और लोकल मार्केट में नहीं मिलता है, तो आप इस प्रकार का जुगाड़ कर सकते हो। देखिए, इस प्रकार का जुगाड़ करने के लिए आपको दो डीओबी चाहिए और ये एक डीओबी 50 वाट का होना चाहिए। और इस प्रकार के डीओबी को अल्फा डीओबी बोला जाता है। ये दोनों डीओबी को मिला के यहाँ पर लगाने से ये 100 वाट का बन जाएगा। तो इनको कैसे लगाना है और कैसे कनेक्शन करना है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों डीओबी को यहाँ पर लगाने के लिए सबसे पहले ये जो दोनों एलईडी ड्राइवर है और ये जो हमारा बड़ा सा एमसीपीसीबी एलईडी प्लेट है इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम ये जो डीओबी है इसको लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ये दोनों ड्राइवर और ये एमसीपीसीबी को हटा के ये दोनों डीओबी को सबसे पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने एमसीपीसीबी और दोनों एलईडी ड्राइवर को हटा लिया हूँ और इसके जगह पर ये दोनों डीओबी को कुछ इस प्रकार से स्क्रू के दौरान लगा लिया हूँ। तो ये दोनों डीओबी का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैंने एक वायर को ले रहा हूँ और ये वायर को कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग कर रहा हूँ। देखिए, हमारा दो डीओबी में 4 पॉइंट है, एक डीओबी में 2 पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट को हमें दो वायर के दौरान कुछ इस तरह से सोल्डरिंग करके कनेक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोनों वायर को सोल्डरिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा वायर ले रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर का वायर लगाया था उसके साथ में सोल्डरिंग कर लेता हूँ।
और इसके बाद एक बड़ा सा रेड कलर का वायर ले रहा हूँ। तो इसको मैंने एक रेड कलर की वायर के साथ में सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो दोनों वायर दिखाई दे रहा है, इनमें 220 वोल्ट AC सप्लाई देने से हमारा ये दोनों अल्फा DOV अच्छे से जलेगा। तो चलिए ये दोनों वायर को हमें लाइट की ये जो दोनों वायर है इनके साथ में कनेक्शन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन जल्दी से कर लेता हूँ। तो देखिए अभी हमारा ये दोनों वायर का कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने सीरीज लाइन का दोनों वायर को ले रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो ये दोनों वायर को मैंने लाइट की दोनों वायर के साथ में लगा देता हूँ। तो देखिए हमारा लाइट तो जल रहा है लेकिन हमारा सीरीज बल्ब भी जल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये सीरीज बोर्ड को पास में ले आता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अभी मैंने जलाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा सीरीज बल्ब थोड़ा बहुत जल रहा है। तो इसका कारण ये है कि हमारा जो लाइट है ये 100 वाट का है और हमारा जो सीरीज बल्ब है ये भी हमारा 100 वाट का है। तो इसीलिए ये सेम वाट का होने के कारण ये लोड अच्छे से नहीं ले पा रहा है और सीरीज बल्ब जल रहा है और शॉर्टिंग का प्रॉब्लम दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली ये शॉर्टिंग नहीं है। अभी मैंने डायरेक्ट में लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने डायरेक्ट में लगाया हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रहा है डायरेक्ट में। सीरीज में इतना रोशनी नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो LED का वाट था 100 वाट और हमारा सीरीज बल्ब भी 100 वाट का है। तो इसलिए ये लोड अच्छे से नहीं ले पा रहा था। देखिए अभी हमारा ये 100 वाट का लाइट रिपेयर हो चुका है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया से जल रहा है। तो इसी प्रकार से आप ये 100 वाट का LED लाइट को रिपेयर कर सकते हो और इसको हमने जैसे निकाले थे वैसे ही फिटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।